हेलो एवरीवन। एटीएस स्कूल बानसूर द्वारा संचालित जीव विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षा में मैं महासी नारवाल आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने प्रजनन चक्र के विषय में पढ़ा। आज हम जीवन चक्र की तीसरी अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम जीर्णावस्था कहते हैं। इसे प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था भी कहा जा सकता है। जीर्णावस्था क्या होती है? ये जीवन चक्र की मुख्य रूप से आप देखें तो अंतिम अवस्था है। किशोरावस्था, प्रजनन अवस्था, जीर्णावस्था। अब जीर्णावस्था कहते किसे हैं? आप देख रहे हैं किसके बाद आ रही है? प्रजनन अवस्था के बाद। है क्या? जीवन चक्र की एक अवस्था। तो हम कहेंगे जीवन चक्र की प्रजनन अवस्था के पश्चात आने वाली अंतिम अवस्था को जीर्णावस्था कहते हैं। जीर्णावस्था कहते हैं। किसी भी प्राणी के जीवन चक्र में जो अंतिम अवस्था आती है, जिसके पश्चात व्यक्ति की या प्राणी की मृत्यु हो जाती है, वो जीर्णावस्था, प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था के नाम से जानी जाती है। यानी जीवन चक्र की अंतिम अवस्था। जीवन चक्र की अंतिम अवस्था को हम जीर्णावस्था या वृद्धावस्था कहते हैं। इस अवस्था में क्या क्या होता है? यह अवस्था किसी भी प्राणी के शरीर की कार्य की एवं संरचनात्मक रूप से पतन का समय होता है। यह प्राणी की कार्य की एवं संरचना का पतन होता है। यानी जो जो शरीर के अंदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं, उनका पतन होने लगता है। उन क्रियाओं में निरंतर गिरावट आने लगती है, कमी आने लग जाती है, और इनके परिणाम स्वरूप ही अंततः जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यह जीर्णावस्था जो है, जीव की प्राकृतिक मृत्यु के संयोग के समय को बढ़ाता है या बढ़ाती है। जीर्णावस्था के कारण व्यक्ति की जो नेचुरल डेथ का जो समय होता है, वो जल्दी आता है, यानी समय बढ़ जाता है। तेजी के साथ व्यक्ति मृत्यु की ओर अग्रसर होने लग जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति के शरीर में बहुत अलग प्रकार के अनेक प्रकार के रोगों
रोगों की उत्पत्ति एवं अनित्याएं उत्पन्न होती हैं। जीर्णावस्था में व्यक्ति के शरीर में तरह तरह के रोग उत्पन्न होने लग जाते हैं, क्योंकि इस अवस्था के आने पर व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बहुत वीक हो चली जाती है, जिसके कारण जीव का शरीर या प्राणी का शरीर अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है। परिणामतः व्यक्ति के शरीर में कई तरह की अनियमितताएं उत्पन्न होने लग जाती हैं, जो उसकी मृत्यु का कारण बनती है। उसके बाद आता है शरीर के जो अंग हैं, जो शारीरिक अंग हैं, कार्य क्षमता में कमी आ जाती है। शारीरिक अंगों की कार्य क्षमता में कमी आने लगती है, जैसे हार्ट, हृदय के धड़कन में धीरे धीरे कमी आने लग जाती है, जिसको अपन एक तरह से हृदय की धड़कन पर्याप्त न हो तो शरीर के सभी अंगों तक ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती और पोषक पदार्थ उन तक नहीं पहुंच पाते, जिससे उनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। इसी तरह से जो फुफ्फुस हैं, फेफड़े, ये सभी कोशिकाओं तक पर्याप्त ऑक्सीजन को नहीं पहुंचा पाते हैं, फेफड़ों की कार्य क्षमता में भी कमी आने लग जाती है। किडनी है, अक्सर अपन सुनते हैं कि किडनी फेल हो गई, वृक्कों ने कार्य करना बंद कर दिया, तो ये किस अवस्था में होता है? मुख्य रूप से जीर्णावस्था में होता है। इसी तरह से आप देखें, यकृत हुआ, अग्नाशय हुआ, ये बहुत सारे हमारे शरीर के वे अंग हैं जिनकी कार्य क्षमता में निरंतर गिरावट आने लग जाती है। इसी तरह से ब्रेन, आप जानते हैं कि वृद्धावस्था आने पर अक्सर अपने सुनने को मिलता है कि ये चीज भूल गए, यानी स्मरण शक्ति लगातार घटती चली जाती है, याददाश्त कम हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति समाप्त होने लगती है। ये सभी परिवर्तन जीर्णावस्था के अंदर देखने को मिलते हैं, जो संकेत होते हैं कि अब प्राणी की जीर्णावस्था आ गई है। इसके पश्चात व्यक्ति की प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो जाती है, जो किसी भी कारणों से हो सकती है। किसी अंग के कार्य करने में कमी आए या अंग कार्य करना बंद कर दे तो व्यक्ति की डेथ हो जाती है। किसी रोग के कारण व्यक्ति का अंग कार्य करना बंद कर दे तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये ज्यादा से ज्यादा सभी कारण इम्यूनिटी में कमी के कारण, अनियमितता उत्पन्न होने के कारण, कार्य की एवं संरचनात्मक रूप से पतन होने के कारण होते हैं, और ये सभी जीर्णावस्था के अंतर्गत होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने पढ़ी है जीवन चक्र की अंतिम अवस्था, जीर्णावस्था। उम्मीद करता हूँ आपको जीवन चक्र की ये तीन अवस्थाएं, किशोरावस्था, प्रजनन अवस्था और जीर्णावस्था, समझ में आया